हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो प्रीवियस क्लास में हम देखे थे एक्सरसाइज 1.1 के सारे नंबर को हम कंप्लीट किए थे, वहाँ पर उसके सॉल्यूशन निकाले थे। तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम सीखेंगे कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 12। कोई भी कंपोजिट नंबर हो, इट शुड बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। लाइक 12 को 12 इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट? जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। ओके, तो फंडामेंटल ये तो आप क्लास 6 या 7 पे सीख चुके हो, फिर भी हम रिपीट करते हैं उसको। 9 में भी शायद था। तो 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर, एनी composite number can be represent as the product of their prime factor। ओके, एग्जाम्पल एक तो बता चुका हूं। सपोज एक हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम 36। ओके, तो 36 इक्वल टू कितना होगा बताओ? 36 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो 36 इक्वल टू 2 पे पहले इसको एक काम करना, ऐसे कर देना। नहीं तो 36 ट्री मेथड तो पता है आपको। 2 में कितना होगा? 2 टेबल में काटेंगे तो 18 2 जा 36, फिर 2 में काटेंगे तो कितना होगा? 2 9 जा 18, फिर कितना होगा? 3 3 जा 9 हो गया। तो 2 2 3 3, ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। सपोज हम ले लिए कि 128। ओके, तो 128 को भी हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या कर सकते हैं? हम उनका प्रोडक्ट बना के, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 128 2 पे करो, ये 2 पे कटेगा ना? यस। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 पे कितना होगा? 2 3 जा 2 2 जा 32, 2 जा 2 पे 16, 2 जा 2 पे 8, 2 जा 2 पे 4 एंड अगेन 2 2 जा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 2 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 नंबर 2 6 नंबर 7 नंबर। तो क्या इसमें से क्या सीखे हम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताता है हमें कि कोई भी कंपोजिट नंबर को, एनी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? बाय प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। और ये होता है सेपरेट, जैसे कि 128 का ये फैक्टराइजेशन उसके लिए यूनिक है। समझ में है ना? यूनिक। ओके, वैसे 36 का ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन ये इसके लिए यूनिक है, मतलब ये इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अदर नंबर, अदर कंपोजिट नंबर, वो क्या करते हैं? अपने अपने एक यूनिट फैक्टराइजेशन रखते हैं। दैट्स व्हाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी बता सकते हैं। समझ में आ गया ना? आप चेक कर सकते हो बहुत सारे नंबर को लेके, कोई भी नंबर, ठीक है? जैसे कि 38 को भी कर सकते हैं। 38 इक्वल टू कितना होता है? 2 इंटू 19। तो ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग 2 एंड 19। ओके, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर, ये वाला ये मेथड पे कर लेना। डायरेक्ट तो नहीं बता सकते इतना बड़ा नंबर होगा या 1000 या 10,000 का, तो हम ये वाला मेथड से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 512 को बाय रिप्रेजेंटिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसको चेक करोगे ऐसे
512 को 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर आ गया 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। और 128 का तो अभी अभी हम सीखे हैं, कितना होता है 128 का? देखो आगे में लिखे हैं 2 × 2 और 128 का फिर भी कर लेते हैं। चलो 2 पे कितना होगा ये? 2 पे हो गया 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 पे हो गया 32, 2 पे हो गया 16, 2 पे हो गया 8, 2 पे हो गया 4 और 2 पे हो गया 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 to 2, तो 3 4 5 6 7 8 9 to 2। ओके, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या बोला है? कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a नेचुरल नंबर। एग्जांपल 5 देखो क्या बोला है, आपके बुक्स का है एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ 10th क्लास के। कंसीडर द नंबर 4 to the power n। यहाँ पर 4 to the power n है, जहाँ पर n इज ए नेचुरल नंबर। n इज ए व्हाट? n इज ए नेचुरल नंबर। क्या करना है हमें? सो नंबर नंबर चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब हमें क्या बोला है, एक नंबर है 4 to the power n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम पढ़े थे, नेचुरल नंबर मींस द काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 ये सब। तो ये नंबर है, इसको हमें क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि इसका ये जो नंबर है कोई फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 to the power n क्या कभी एंड्स विथ डिजिट 0? एंड्स विथ व्हाट? डिजिट 0। मतलब हमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या समझ में आया? देखो क्या बोला है, 4 to the power n एक नंबर दिया हुआ है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 ये सब। तो इसको हमें चेक करना है कि n का कोई भी वैल्यू के लिए, n का कोई भी वैल्यू के लिए ये डिजिट जो 4 to the power n है वो उसका मतलब वंस प्लेस में 0 होगा क्या, ये हमें चेक करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो सॉल्यूशन पे सिंपल थिंग, एंड्स विथ 0, कोई भी नंबर एंड्स विथ 0, एंड्स विथ क्या? 0 मीन्स जैसे कि देखो मैंने सपोज 120 ये एंड्स विथ 0, तो ये डिविजिबल बाय कितना कितना होगा? दोनों में डिविजिबल बाय 5 होगा और 10 होगा। ठीक है, 5 होगा और कितना होगा? 10 होगा। हमें पता है ना, जिसका वंस प्लेस पे 0 होता है वो डिविजिबल कितना कितना होता है? 5 और 10 पे होता है। ठीक है, तो जो ये 4 to the power 5 और 10 में होना चाहिए, लेकिन 10 इज ए कंपोजिट नंबर, दैट्स व्हाई 5 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 to the power n should be divisible by कितना? divisible by 5। अगर हमें चाहिए कि उसका वंस प्लेस में मतलब एंड्स विथ 0 हो रहा है तो 4 to the power n शुड बी डिविजिबल बाय 5। इतना समझ में आ गया ना? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर का वंस प्लेस पे 0 होगा तो वो डिविजिबल बाय 5 और 10 होता है, लेकिन 10 तो नहीं हो सकता, 10 इज ए कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है, तो 4 to the power n शुड बी डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स when we factorize 4 to the power n, वहां पर there should be presence of 5। क्या हमें प्रूव करना है कि एंड विथ 0, मतलब चेक करना है कि एंड विथ 0 होना चाहिए। एंड विथ 0 मतलब उस पे जो 4 to the power n शुड बी डिविजिबल बाय 5, शुड बी डिविजिबल बाय 5 मतलब क्या? जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे वहां पर कौन होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, which is not possible। वो पॉसिबल है क्या? which is not पॉसिबल। हाउ पॉसिबल? बिकॉज देखो 4 to the power n को मैं करूंगा तो कितना होगा? 2 to the power 2 to the power n
4 इक्वल टू कितना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 टू द पावर n इक्वल टू कितना हो गया 2 टू द पावर 2n, जहां पर 5 इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, 5 इज नॉट प्रेजेंट। दैट्स वाई क्या बोलेंगे हम 4 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर दैट्स वाई देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 टू द पावर n does not ends with 0, does not ends with what 0। समझ में आ गया। और एक बार बोल देते हैं, आपको चेक करना था कि 4 टू द पावर n एक नंबर है, जो नंबर n इज ए नेचुरल नंबर, मतलब जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। हमें चेक करना है कि कोई भी n का कोई भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 टू द पावर n एंड्स विथ 0। लेकिन हम मतलब क्लास 6 या 7 से जानते हैं कि एंड्स विथ 0 मतलब कोई भी नंबर वो डिविजिबल होगा 5 और 10 पे, 5 और 10 पे। तो बिकॉज 10 इज ए कंपोजिट नंबर वी शुड कंसिडर 5 को कंसिडर करेंगे। तो जब हम बोलेंगे कि n शुड बी 4 टू द पावर n ends with 0, then 4 टू द पावर n should be divisible by कितना 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो when we factorize 4 टू द पावर n 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब क्या, जब 4 टू द पावर n को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने में देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ 5 का प्रेजेंस होना जरूरी है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 2n, जहां पर 5 प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई डज नॉट एंड्स विद 0। कम टू एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 क्या बोला है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल 6 क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 and 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सॉल्यूशन पे आओ। हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है सीख चुके हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर। तो 6 इक्वल टू कितना होगा 2 into 3 एंड कम टू 20 इक्वल टू 2 into 2 into 5। when we can return the power 2 to the power 1 3 to the power 1 equal here 20 equal to 2 to the power 2 into 5 to the power 1। ओके, तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया दोनों का। 6 इक्वल टू 2 into 3, 20 इक्वल टू 2 to the power 2 into 5। ओके, नाउ कम टू HCF। HCF क्या है, HCF क्या होगा, देखो मैं पहले लिख के बता देता हूं। लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। ओके, लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर which include or involved or present in both factorization। दोनों फैक्टराइजेशन में जो प्रेजेंट है, दोनों फैक्टराइज पहले हमें चेक करना है कि दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं। एचसीएफ के लिए, हाँ किसके लिए, एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए पहले चेक करना है हमें कि दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 6 के पास भी 2, 20 के पास भी 2, तो दोनों प्रेजेंट है। ओके, वन थिंग क्लियर। सेकेंड थिंग, लोएस्ट पावर बोथ पे देखना है। बोथ में क्लियर होने के बाद हम जाना है हमें लोएस्ट पावर की तरफ। 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 1। तो पावर कौन सा छोटा हुआ, 2 to the power 1 हुआ ना। दैट्स व्हाई HCF लिख के हम क्या करेंगे 2 to the power 1, 2 का काम खत्म। समझ में आ गया। और एक बार बोल रहा हूं, पहले देखना है बोथ फैक्टराइजेशन फॉर HCF। ओके, फॉर HCF we have to check whether they are present in both। दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है। उसके बाद लोएस्ट पावर की तरफ चलेंगे। लोएस्ट पावर मतलब 2 का 1, 2 का 2, तो 2 का 1 हो गया। अगेन अब 3 के चेक करो। 3 क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट है बट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हमें 3 लेना नहीं है। 5 देखो, 5 यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 5 को भी लेना नहीं है। दैट्स व्हाई HCF इक्वल टू हो गया कितना 2।
क्लियर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मींस पहले दोनों में चेक करना है, दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं कोई प्राइम नंबर। पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद तो वो दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं चेक करेंगे। दोनों में अगर प्रेजेंट है तो उनका लोएस्ट पावर देखेंगे, दोनों में कोई भी लोएस्ट पावर देखेंगे। दैट्स व्हाई हम मिल गया 2। ओके, कम टू एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? उसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब लिख देता हूं, क्या होगा ये? लोएस्ट के जगह पर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। ओके, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर व्हिच इन्वॉल्व्ड इन, व्हिच इन्वॉल्व्ड, देखो अच्छे से हैं, यहां पर बोथ फैक्टराइजेशन था, यहां पर होगा एनी फैक्टराइजेशन, इन्वॉल्व्ड इन एनी फैक्टराइजेशन। ओके, देखो एचसीएफ पे बोथ फैक्टराइजेशन मैटर करता है, एलसीएम पे हमें चेक करना है कि कौन सा फैक्टराइजेशन? एनी, मतलब दोनों में कोई में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलसीएम इक्वल टू, पहले चेक करते हैं हम 2 के लिए। 2 देखो कितना है, यहाँ पर एक 2 टू 1 है, 2 टू 2 है, तो 2 दोनों में प्रेजेंट है, या प्रेजेंट ना होने से भी चलता, दोनों में एक में होने से भी चलेगा, लेकिन दोनों में प्रेजेंट है, दैट्स बेटर। तो फिर देखना क्या है? ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, यहां पर लोएस्ट देखते थे, यहां पर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट। तो 2 का पावर यहां पर 2 है, 2 का पावर क्या है? 1। समझ में आ गया? तो 2 का पावर कितना लेंगे? ग्रेटेस्ट मतलब 2 लेंगे, 2 का पावर कितना लेंगे? 2। ओके, उसके बाद इनटू 3 को चेक करो, 3 यहां पर इन्वॉल्व है, लेकिन यहां पर है क्या? नहीं, इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हूं मैं? एनी फैक्टराइजेशन, कोई में भी होने से चलेगा। समझ में आया? दोनों में भी होने से चलेगा या कोई में होने से भी चलेगा। दैट्स व्हाई 3 को भी हम लेंगे, 3 टू द पावर 1। वैसे 5 यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे? लेंगे। तो चेक करो, 2 टू द पावर 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। और एक बार समझा देता हूं, देखो पहले 2 नंबर का हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे और उनको पावर के हिसाब से लिख देंगे। ओके, पावर के हिसाब से लिखने के बाद हमें एचसीएफ की तरफ चलना है। एचसीएफ मतलब क्या? पहले देखना है कि बोथ फैक्टराइजेशन में है कि नहीं, दोनों में है कि नहीं। दोनों में है क्या? यस। 2 देखो, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है। दोनों में होने के बाद उनका लोएस्ट पावर देखना है। यहां पर क्या लिखा हूं मैं? लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर 2 का 2, 2 का 1, मतलब 2 का 1, ये हो गया लोएस्ट पावर, मतलब एचसीएफ निकल गया। 3 तो यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, हमें तो बोथ चाहिए, बोथ में नहीं है, मतलब नहीं लिखेंगे नहीं। 5 यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो 5 को भी लिखेंगे नहीं। फिर कौन सा आ गया? एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट पावर लेना है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर से पहले हमें चेक करना है कि एनी फैक्टराइजेशन पे है कि नहीं। दोनों में होने से भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों में से नहीं होने से, एक में होने से भी ओके है। ठीक है, तो पहले 2 को चेक करो, 2 यहां पर है, यहां पर है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर लेना है। ग्रेटेस्ट पावर मतलब 2 का 2 पावर। ओके, इनटू 3 का 1, 3 यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है, तो 3 को भी लिए, 5 को भी लिए। ओके, दिस इज था एग्जांपल 6 के बाद अब आ जाते हैं एग्जांपल 7 पे। एग्जांपल 7, तो एग्जांपल 7 क्या बोला है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 और उसके बाद उसका एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, पहले निकालना है एचसीएफ, उसके बाद उनका एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालना तो पता है आपको, लोएस्ट पहले बोथ में देखना है, फैक्टराइजेशन करना है पहले, फिर बोथ में देखना है, उसके बाद लोएस्ट पावर लेना है। तो 96 को हम क्या करेंगे? उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने से देखो कितना होगा, 96 को यहाँ पर फैक्टराइज कर दो, तो 96 2 पे कितना होगा? 2 4 जा 8 और 16 मतलब 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12, 2 6, 2 3। ओके, तो 2 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 तो हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। ओके, देखो 2 2 5, 2 टू द 5 इंटू 3 टू द पावर 1। उसके बाद है 404, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, उसका भी कितना होगा? 404 का चेक कर लो, 2 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4,
फिर हो गया 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा, ओके 101 इज ए प्राइम नंबर, दैट्स वाई 2 to the power 2 into 101 101, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, HCF निकालना है। HCF क्या बोला था मैं, पहले दोनों में चेक करना पड़ेगा बोथ में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बोथ में प्रेजेंट कौन है, ओनली 2 है, तो हम 2 को ही बस कंसीडर करेंगे। 3 और 101 तो नहीं है, तो उन लोगों का कोई भी काम नहीं। उसके बाद क्या देखना है, लोएस्ट पावर देखना है। लोएस्ट पावर कितना है, देखो 2 to the power 2 है, 2 to the power 5, तो लोएस्ट पावर कितना हो गया 2, तो दैट्स वाई 2 to the power 2 इक्वल टू 4 इज द HCF। ये हो गया आपका क्या, HCF किसका 96 एंड 404 का, 96 एंड कितना का 404 का। उसके बाद समझ में आ गया ना, तो ये तो हम पता है, पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद उन लोगों का जो लोएस्ट पावर, पहले दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं देखते हैं, उसके बाद उसका लोएस्ट पावर लेते हैं, लोएस्ट पावर को क्या करते हैं हम, उसका HCF बनाते हैं। नाउ LCM, तो LCM तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से LCM निकाल सकते हैं, कैसे करके, LCM इक्वल टू क्या कर सकते हैं, LCM में उल्टा, LCM में क्या, दोनों में प्रेजेंट होने से भी चलेगा या किसी एक में भी प्रेजेंट होने से चलेगा। तो कितना हो सकता है, 2 to the power ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, 2 दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं, यस, और ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं तो कितना होगा ये 5 इंटू 3 भी प्रेजेंट है एक में और एक में प्रेजेंट है 101, तो ये भी LCM हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको HCF पता है तो आप एक फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर हम लिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। समझ में आ गया ना, जो 2 नंबर दिया हुआ है, क्या कितना दिया है, 96 इंटू 404, दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट 96 इंटू 404 इक्वल टू HCF निकाल चुके हैं कितना हम, 4 इंटू LCM, तो दैट्स वाई LCM इक्वल टू कितना होगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो 4 पे काट देंगे तो कितना होगा ये 101, दैट इज 96 इंटू 101, ये हो गया आपका LCM। वैल्यू तो अब निकालना, इंटू तो आता है तो इंटू आप खुद निकाल लेना, ठीक है। तो LCM इक्वल टू कितना हुआ, 96 इंटू 101, ये हो गया आपका LCM। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर दिया हुआ है उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जो HCF और LCM। तो एग्जाम्पल 7 कंप्लीट होने के बाद कम टू एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोला है, HCF एंड LCM हमें निकालना है किन लोग का, 6, 72 एंड 120, इन तीनों का हमें HCF एंड LCM निकालना है। ये तो बहुत आसान है, आप सब लोग तो पता है, लेट्स गेट। तो क्या होता है, पहले हम करते हैं उन लोगों का फैक्टराइजेशन, 6, 72 एंड 120 का फैक्टराइजेशन तो ऑल ऑफ यू नो हाउ, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ये कितना होगा 236, 218, 299, 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। वैसे इसका कितना होगा 260, 230, 215, 3 इंटू 5, तो पावर के तौर पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 1, 3 to the power 1, ये हो जाएगा आपका 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, 3 है ना ये 3 तो, हाँ ये कितना 2 to the power 3, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, ओके। तो इतने होने के बाद कम टू HCF, पहले फर्स्ट इज HCF आप लोग को पता है ना, क्या पता है, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। HCF क्या है, HCF पहले देखना है कि सब में, यहाँ पर 3 नंबर है तो तीनों में प्रेजेंट है कि नहीं, ये देखना है। तो पहले 2 पे चलते हैं, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, लोएस्ट लेते हैं, लोएस्ट मतलब लोएस्ट पावर, इसका लोएस्ट पावर कितना 1, इसका पावर कितना 3, इसका पावर कितना 3, तो लोएस्ट पावर कितना हुआ 1, तो हम लेंगे 2 to the power 1, ओके, काम खत्म। उसके बाद
उसके बाद क्या करना है, कम टू नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर इज 3, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पावर कितना है 1, यहाँ पर पावर 2, हियर पावर इज 1, तो पावर लोएस्ट पावर इज 1, तो 3 टू द पावर 1। ओके, उसके बाद 5 बस यहाँ पर प्रेजेंट है, इन लोगों के पास नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे। तो इक्वल टू कितना हो गया 6 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इक्वल टू 6। ओके, तो ये हो गया आपका HCF। LCM इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके HCF को डिवाइड कर सकते हो, जैसे पहले एग्जांपल में प्रीवियस एग्जांपल 7 में किए थे। लेकिन यहाँ पर हम अपने हिसाब से भी करेंगे, तो LCM इक्वल टू क्या करेंगे, इसका उल्टा, यहाँ पर सब में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन LCM के लिए कोई एक में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो देखो कोई एक में प्रेजेंट होने से भी चलेगा, लेकिन तीनों में प्रेजेंट होने से भी चलेगा। तो पहले 2 पे चेक करते हैं, 2 का पावर यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पावर 1 पावर 3 तो वहाँ पर लोएस्ट HCF के लिए लेते थे, यहाँ पर ग्रेटेस्ट LCM के लिए लेंगे। तो कितना लेंगे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 पे चलते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पावर कौन सा है 1 2 1, तो ग्रेटेस्ट कितना हुआ 2 हुआ, तो 3 टू द पावर 2 इंटू उसके बाद 2 और 3 काम खत्म, 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बट वी हैव टू टेक, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं LCM के लिए किसी एक में होने से भी हम उसे ले सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करना 8 इंटू 9 इंटू 5, जो निकलेगा वो होगा आपका आंसर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 8। कौन सा एग्जाम्पल कितना है 8 है। ओके, तो एग्जाम्पल 8 के बाद आ जाओ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज कितना 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर फाइंड क्या बोलते हैं उसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है। पहला है 140, कितना है पहला 140। ओके, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, एग्जांपल ले लेना, ऐसे करके ट्री मेथड पे 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 3 जा 2 35, 2 पे तो नहीं होगा अभी, 3 पे भी नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाओ 5 पे, 5 7 जा 35, तो ऑल आर प्राइम। तो नाउ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 140 का। सेकंड में कितना है, सेकंड में है 156, सेकंड में है 156, इसका भी वैसे ही 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 पे 3 1 जा 3, 3 33 जा 9, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये भी हो गया। उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ आप खुद करना है। थर्ड नंबर है 3825 और ये दोनों आप करना। मैं कम टू नंबर 2, थर्ड एंड फोर्थ खुद करके कमेंट बॉक्स पे डालना प्लीज। ओके, तब पता चलेगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं। नंबर 2 बोला है फाइंड द HCF एंड HCF, फाइंड द HCF एंड LCM। पहले HCF LCM निकालना है, उसके बाद प्रोडक्ट तो पहले हम निकाल लेते हैं। आई पे है 26 एंड कितना 26 एंड 91। ओके, आई पे है 26 एंड 91, 26 और 91 का हमें पहले क्या निकालना है HCF एंड LCM। तो HCF LCM से पहले हमें क्या करना पड़ेगा 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इस टाइप का। तो 26 कितना होगा 2 इंटू 13, 13 2 जा कितना 13 2 जा 26, तो 2 इंटू 13 पहला हो गया। उसके बाद 91 का कितना होगा 7 इंटू 13, 13 7 जा 91। ओके, तो HCF निकालो। HCF कितना होगा, HCF के लिए क्या करते हैं सेम पावर, पहले जो दोनों में प्रेजेंट है वही देखना है बोथ में। तो बोथ में कौन है 13, तो यहाँ पर भी पावर 1 है, लोएस्ट पावर 1 है, तो HCF हो गया 13। LCM चेक कर लो,
एलसीएम पे क्या करते हैं, पहले दोनों में है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो 13 दोनों में है और पावर भी सेम है तो 13 ले लेंगे। यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे नहीं है तो 2 को भी लेंगे। 7 है लेकिन ऊपर नहीं है लेकिन 7 को भी लेंगे। तो कितना हुआ, 7 2 जा 14, 14 इंटू नहीं 13 7 जा 91, 91 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 182। ये हो गया आपका क्या, एलसीएम। समझ में आया ना। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, कोई एक में भी इन्वॉल्व होने से भी चलेगा। तो यहाँ पर 13 दोनों में है, पावर भी सेम है तो 13। ओके, 2 यहाँ पर है लेकिन ये 2 हाँ 2 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन 2 को भी लेंगे। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF हो रहा है कि नहीं। तो दो नंबर कौन कौन है, 26 इंटू 91 इक्वल टू 13 इंटू 182, 13 इंटू 182। ये आप चेक करना, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ऑब्वियसली इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई देखो सेकंड पे है 510 एंड 92, 510 एंड 92 कितना 510 एंड 92। आई पे है फाइंड आउट द LCM एंड HCF ऑफ 510 एंड 92। ये तो आप खुद कर सकते हो। 510 को करते हैं, 510 इक्वल टू कितना होगा, देखो 510 2 पे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ओके, फिर 2 पे कितना होगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 सॉरी 2 पे नहीं होगा, ये 2 पे नहीं होगा, 5 पे करो। 5 पे कितना होगा, सॉरी 3 पे भी होगा, 3 पे 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 पे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो कितना होगा ये, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, उसके बाद है 92 इक्वल टू कितना होगा 92। तो 2 पे कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर हो गया 2 पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 इज ए प्राइम नंबर। तो 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो उसके बाद नाउ HCF। तो HCF कितना होगा बताओ, HCF इक्वल टू जो दोनों में प्रेजेंट है और पावर भी सेम होना चाहिए। इसका भी पावर 1, इसका भी सॉरी इसका पावर, यहाँ पर 2 कितने टो है, 3 टो है और यहाँ पर 2 कितने हैं, 1 है। तो पावर कितना होगा, इसको और सजा के लिखेंगे तो कितना होगा ये 2 टू द पावर 2 इंटू 23। तो यहाँ पर देखो बोथ दोनों में कौन है, 2 है, लेकिन पावर कितना, इसका 1 है इसका 2 है, तो कम लेस पावर 1 लेंगे। और 3 तो यहाँ पर नहीं है, 3 5 17 यहाँ पर है जो कि ये भी नहीं है। तो HCF कितना होगा, 2 ही होगा। ओके, समझ में तो आ गया होगा, राइट। LCM इक्वल टू कितना होता है, जो पहले देखते हैं दोनों में प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट है और हाईएस्ट पावर इसका 2 है इसका 1 है, तो कितना होगा 2 टू द पावर 2। ओके, 2 टू द पावर कितना है, 2 है। उसके बाद इंटू 23 यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर नहीं है 23। ओके, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ओके, लेना पड़ेगा, फिर 5 लेना पड़ेगा, फिर 17, इन सबको इंटू करेंगे, जो निकलेगा वो होगा आपका LCM। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वही वाला सेम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कितना, HCF इंटू LCM। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। देखो ये सब सीख चुके हो, आज हम क्या क्या सब पढ़े हैं। तो उसके बाद नंबर 3 कल से करेंगे और नंबर 2 का जो बचे हैं उन सब आप करके कमेंट बॉक्स पे डालिए प्लीज़, तब जाकर पता चलेगा कि आप एक्चुअल में ये समझ पाए हो कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट क्लास पे हम नंबर 3 से करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। ओके।